हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के प्रश्नों के उत्तरों को। इसमें हम आपको विकल्पों के उत्तर जो है डिटेल में देंगे और इसके बाद जो बाकी के प्रश्नोत्तर हैं आप उनके स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें पूरा हल है, आपको 1 से लेकर 18 प्रश्नों के ही उत्तर इसमें फुल जो है इसी में मिल जाएंगे, इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में। तो पहले जो प्रश्न आपका पूछा था विकल्प का, सही विकल्प चुनिए वाले में, कि सोने की अंगूठी का भार 0.0025 ग्राम है, उसमें सार्थक अंक हैं। तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा O2-, O के ऊपर जो 2- है, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक जो तीसरा था कि आर्यनेस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन देते हैं। आर्यनेस ने जो परिभाषा दी थी वो हाइड्रोजन आयन के आधार पर दी थी। इसके अलावा अम्ल क्षार से संबंधित जो 2 परिभाषाएं और थी, ब्रोंस्टेड-लोरी और लुईस की, उन्होंने ब्रोंस्टेड-लोरी ने प्रोटॉन के आधार पर दी थी और लुईस ने जो है एकाकी इलेक्ट्रॉनियम के आधार पर परिभाषा दी थी। तो हाइड्रोजन आयन वाली परिभाषा है आर्यनेस की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि CHCl3 जो CHCl3 जो सूत्र है, इसका साधारण नाम क्या है। तो हो जाता है इसका नाम क्लोरोफॉर्म। इसका IUPAC नाम में हो जाता है 1,1,1 ट्राईक्लोरोएथेन मेथेन, ठीक है। इसके बाद जो आपका सामान्य सूत्र है एल्केन का, वो होता है CnH2n+2। तो इस प्रकार से आप इस सूत्र को लिख दें। ये पहले प्रश्न के उत्तर हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे पर, और प्रश्न क्रमांक दूसरे में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आया हुआ था। तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला विकल्प था कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं 2-2, जिनमें से 55.6 जो है आपका राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो पूछा था कि एफ कक्षकों की संख्या है। तो एफ कक्षकों की संख्या 7 है। उसमें आपने देखे होंगे इस प्रकार से जो 7 कक्षक यानी जो 7 डिब्बे हैं यहाँ पर इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एफ कक्षकों की संख्या इसमें कितनी है, 7 है। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो पूछा था कि बम कैलोरीमीटर खाली स्थान का मापन करता है। तो इसका करता है डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा का जो है इसमें मापन किया जाता है। और नेक्स्ट है खाली स्थान के ड्यूटेरियम के खोजकर्ता कौन थे। तो लुईस या यूरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरे। और इसके बाद आपका जो 5वां प्रश्न है विकल्प खाली स्थान का, कि भारी जल का अणुभार। तो भारी जल का अणुभार होता है 20 और जो नॉर्मल जल होता है उसका होता है 18, जिसका सूत्र H2O है, ठीक है। और जो भारी जल है जिसका सूत्र होता है D2O। तो इस प्रकार से आप याद रखें। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक तीसरा, और प्रश्न क्रमांक तीसरे में बताया गया है सही जोड़ियाँ। तो केल्विन का जो मात्रक होता है ताप का मात्रक है, और निष्क्रिय गैसों की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार से आपको जोड़ियों में दी हुई है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उत्कृष्ट गैसों के, और 0 pH मान वाला जो विलयन होता है वो उदासीन हो जाएगा। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है हालांकि, लेकिन उदासीन आपको यहाँ पर कर देना है, क्योंकि उदासीन जो 0 pH होता है वो अम्लीय में आते हैं, ठीक है। 7 आते हैं उदासीन में यहाँ पर, लेकिन आपको ये उदासीन कर देना है, आपको नंबर मिलेंगे इस पर भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट पेपर वालों की है। और सबसे कम क्षारीय धातु में आपको बेरिलियम लगा देना। और समूह 14 का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो है NH2Np4। समूह 14 का, इसलिए इसमें अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए अंतिम कोष में आप देख रहे हैं कि NH2Np4 इलेक्ट्रॉन विन्यास आया। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा, और इसमें बताना एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथे प्रश्न में पूछा है यहाँ पर कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उसका आपको समीकरण लिखना है, व्यंजक लिखना है, ठीक है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का व्यंजक। तो व्यंजक में आपको ये सब समीकरण लिख के बताना, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, और जो बड़ा आपका चिन्ह है यहाँ पर आप इस प्रकार से भी एक लगा दें, इसका मतलब है बराबर या इससे अधिक, ठीक है। ये अंतर इसमें कम से कम होता है, ये इस प्रकार से चिन्ह बनाना है, और H/4π लिख देना है। इसके बाद पूछा दूसरे प्रश्न के मानव के रुधिर का pH मान कितना होता है। मनुष्य के जो रक्त होता है उसका pH मान होता है 7.4, मतलब क्षारीय होता है। और इसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। आपको नाम पूछा है तो सिर्फ नाम लिखें ये। और इसके बाद पूछा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को और क्या कहते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं एरीन, है ना, एरीन भी कह सकते हैं, और इसके अलावा और भी नाम है इसके, बेंजीन भी कह सकते हैं, एरोमेटिक जो होते हैं। वैसे आप एरीन लिख दें, ये भी सही है आंसर है, ठीक। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पूछा 5वां, जिसमें IUPAC नाम बताना है। इसमें दिया हुआ है एक यौगिक, आपको इस प्रकार से 6 कार्बन की यहाँ पर श्रृंखला दी हुई है, ठीक है। 6 कार्बन की श्रृंखला ऐसी दी हुई है उन्होंने, और इसके बाद उन्होंने दूसरे नंबर पर और एक आपका यहाँ पर चौथे नंबर पर जो है
एक श्रृंखला जोड़ी हुई है, यहाँ पर एथिल समूह और यहाँ पर मैथिल समूह है। तो आपको बता दें कि गिनती आपको वहाँ से करना रहती है जहाँ से प्रतिस्थापित श्रृंखला पास पड़ती, तो गिनती आपकी इस तरफ से होगी। इस वजह से इसका जो नाम हो जाएगा 4 एथिल। अच्छा, एथिल का नाम पहले क्यों? क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, और मैथिल क्योंकि एम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैथिल वाला बाद में लिखेंगे। तो 4 एथिल 2 मैथिल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा, ये राइट आंसर है इसका। इसके बाद आपके आते हैं बच्चों यहाँ से बड़े प्रश्न, जैसे कि 2 नंबर 3 नंबर इनके उत्तर। तो इनके उत्तरों के लिए हम आपको समझाएंगे नहीं, सिर्फ आप यहाँ पर देख लो और उनका स्क्रीनशॉट ले लें। और इस प्रकार से पूरा अथवा सहित जो प्रश्न हैं उनके भी उत्तर हमने यहाँ पर आपको कवर किए हुए हैं। तो आप जो भी आंसर लिख रहे हों उसको इसमें से देख कर आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको लिख लें। तो पाउली का अपवर्जन नियम लिखिए, ये इसका मेन प्रश्न था। इसके बाद इसमें अथवा का जो प्रश्न था पी कक्षकों की आकृतियाँ, तो यहाँ पर पी कक्षकों की आकृतियाँ भी हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है प्रश्न क्रमांक 6वां कि एल्युमिनियम और कॉपर कार्बन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था यहाँ पर, तो ये क्लोरीन का मिसप्रिंट से लिखा गया है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख के हेडिंग, और यहाँ पे आपको नॉर्मली 1s2 2s2 और 2p2 यहाँ पर कर देना, ये विन्यास यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 क्रमांक होता है तो इस प्रकार से 6 लिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि श्रृंखलन की परिभाषा। प्रश्नात्मक का जो प्रश्न है श्रृंखलन की परिभाषा, तो श्रृंखलन की परिभाषा भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां है आपका कि एल्केन की प्रथम 4 समजातीय यौगिकों के नाम और सूत्र। तो एल्केन के प्रथम 4 समजातीय यौगिकों के नाम सूत्र ये हैं, नाम लिखे हुए आएंगे और सूत्र बगल में, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। और इसका जो अथवा का प्रश्न आया है वो आया है कि बुर्ज अभिक्रिया क्या है। तो बुर्ज अभिक्रिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अच्छे से लिख लें। इसके बाद 8वां प्रश्न, ये मेन प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो ये 4 विधियाँ हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर इनका आंसर लिख लें। और इसका जो अथवा का प्रश्न है कि सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो उसका भी आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें पूछा है कि द्रव्य के द्वैत व्यवहार को समझाओ और इसे प्रदर्शन करने वाले समीकरण। तो द्रव्य के द्वैत व्यवहार को प्रतिपादन किसने किया था, तो द्रव्य के दोहरे व्यवहार को डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, और इसे प्रदर्शित करने वाला समीकरण ये यहाँ पर दिया हुआ है। और आप चाहें तो यहाँ पर द्वितीय व्यवहार की जो परिभाषा है वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि छोटे सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन पदार्थ, कोई भी जो सूक्ष्म कण होते हैं वो कण के समान, कण के अलावा उसमें तरंग की प्रकृति भी होती है, इसलिए जो है द्वितीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे और परिचय भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे समीकरण आप लिख दें कि लैम्डा बराबर H/mc या फिर लैम्डा बराबर H/mv। ठीक है, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है, तो h कण का वेग है, कण का द्रव्यमान है, ये आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख लें। और इसके बाद हमारा अथवा का प्रश्न आता है कि आप बाहु का अर्थ क्या है, इस नियम को लिखिए। तो यहाँ पर आप बाहु का अर्थ और नियम यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लें और स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर जो है यहाँ पर लिख दें। इसके बाद आता है आपका 10वां प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है, इसमें कितने आवर्त और समूह हैं। तो यहाँ पर आपको ये आंसर दिया हुआ है कि भौतिक अवस्था का आधार क्या है। और इसके बाद बताया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। इसके बाद अथवा का जो प्रश्न है इसका कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम। तो यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक नाभ की आवेश है, नाभ की द्रव्यमान है, मुख्य क्वांटम संख्या है, ये यहाँ पर है, आप आंसर लिख दें। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 11वां है, जिसमें 17वें वर्ग में आने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक, नाम, इलेक्ट्रॉन विन्यास, संयोजकता लिखना है। तो इसका राइट आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अथवा का जो प्रश्न है इसका 11वें प्रश्न का कि संयोजन से बने हुए यौगिकों के सूत्र और नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिथियम और ऑक्सीजन के संयोजन से जो सूत्र बनेगा वो बनेगा Li2O, NaCl से आपका Na और Cl से बनेगा NaCl, H और ऑक्सीजन के संयोग से बनेगा H2O, और Si और ऑक्सीजन के जो संयोग से बनेगा SiO2। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 12वां प्रश्न है, जिसमें पूछा है पदार्थों के pH मान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका आंसर लिख दें। इसके बाद आपका अथवा का प्रश्न आता है, और अथवा का प्रश्न में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका उत्तर आपको ये दिख जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिखें। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न आता है कि जल के अवधर्मी स्वभाव को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा समझाइए। तो ये इस प्रकार से आपको उत्तर यहाँ पर लिख देना है। और इसका जो अथवा का प्रश्न आया था कि बर्फ़ के साधारण रूप की संरचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर ये बर्फ़ के साधारण रूप की संरचना का उल्लेख है, और यहाँ पर इसके अलावा ये इसका चित्र भी है, तो आप चित्र भी यहाँ पर इसका बना सकते हैं।
और इसके बाद आपको 14वें प्रश्न में बताया गया कि जब क्षार धातु को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तो बिलियन जो है यहाँ पे बिलियन लिखना है आपको, ठीक है। बिलियन विभिन्न रंग प्राप्त कर सकता है, इस रंग का कारण क्या है? तो आप यहाँ पर इसका उत्तर जो है देखकर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और लिख सकते हैं। और अथवा का प्रश्न है कि क्या होता है जब केवल समीकरण लिखिए। तो इसमें दिया है 2 प्रश्न और 2 प्रश्नों में से आपको सिर्फ कौन कौन से लिखना है, एक ये मैग्नीशियम वाला लिखना है, ठीक है, और एक आपको लिखना है ये तीसरा वाला, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपके प्रश्न में नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है 15वां प्रश्न की निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। तो इन अभिक्रियाओं को पूरा करने में हमने यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना पूरा है, बाकी हमने आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर लिख के दिए हुए हैं। तो ये पहले का आंसर है वो आपको ये भरना है। दूसरे में व्यंजन, आप चाहे तो व्यंजन की संरचना भी बना के आ सकते हैं इस प्रकार से। और तीसरे का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा जहाँ पे भराना है। और यहाँ पे जो खाली जगह छूटी इसमें 2H2O भराएगा और इस प्रकार से आपका एसिटिलीन का जो अणु है यहाँ पर एसिटिलीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बन जाएंगे, ठीक है। उसके अथवा का जो प्रश्न है कि बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं फिर भी अत्यधिक स्थायी, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और 16 प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या है और उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है। तो इसके भी आंसर आप यहाँ से जो है लिख सकते हैं और शॉट जो है इनके ले लें। और इसके बाद जो इसका अथवा का प्रश्न है कि निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे 5 परिभाषा दी है, 5 की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर इनको देख लें और इस प्रकार से इनकी परिभाषा यहाँ से लिख लें, ठीक है। तो ये थे इनकी परिभाषाएँ, ठीक है। आप इस प्रकार से इनको अच्छे से देख लें और इनको लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा कि हीरा और ग्रेफाइट में 5 अंतर। तो आप ये 5 अंतर यहाँ पे इसमें से लिख सकते हैं, देख कर स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इनके अलावा भी और जो अंतर हैं इनके सरल वाले वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ये गुण ना लिखें, बस सीधे सीधे अंतर लिख दें। 5 अंतर पूछें, ये गुणों के आधार पर नहीं बताना है, ठीक। फ्लोरीन की संरचना है इसके अथवा में। तो आप अथवा में फ्लोरीन की संरचना, पहले फ्लोरीन के बारे में जानकारी लिखेंगे ये, फिर इसके बाद यहाँ से संरचना की किस प्रकार की बनी होती है ये आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18वें में और अंतिम प्रश्न जो है आपका 18वां प्रश्न है, इसमें IUPAC नाम दिए गए। तो आपके IUPAC नाम 5 के ये हैं। पहला आपका एथेनबानॉल है, दूसरा जो है 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन, और तीसरा है एथेनोइक अम्ल, और चौथे का है प्रोपेंटूऑन, और 5वां है ब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद अथवा का प्रश्न में पूछा कि श्रृंखला और स्थिति समव्यवता को उदाहरण सहित समझाओ। तो यहाँ पर श्रृंखला और स्थिति समव्यवता आपको दिख जाएंगे और ये आप इस प्रकार से इनको उत्तर लिख सकते हैं। तो ये थे बच्चों आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर का हल। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। बन रही हमारे चैनल पर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।